जय हिंद एवरीवन। कल हम लोगों ने स्ट्रक्चरल वेरिएशंस और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम स्टडी किया। आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक है न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, और इसको हम न्यूमेरिकल एबरेशंस भी कह सकते हैं, चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, एक पर्टिकुलर स्पीशीज में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है, निर्धारित होती है। उसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स n और डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। Now position of sets of chromosomes or genomes gives a specific chromosome number to each species. इससे हम उस स्पीशीज को पहचानते भी हैं। अगर हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं या हम लोगों ने कोई न्यू स्पीशीज जिसका कि नाम अभी तक नहीं दिया गया, उसको हमने आइडेंटिफाई किया, तो हम क्रोमोसोम नंबर से पता लगा सकते हैं कि ये किस स्पीशीज से मैच करता है। But sometimes in that specific number, some irregularities may occur. When these irregularities may occur during mitosis, means mitotic cell division, meiosis, meiotic cell division, or fertilization process, and it may produce cells with varying number of chromosomes, और इनमें variation आ जाता है number of chromosomes में। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें 22 पेयर्स सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं और 1 पेयर रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है, जो कि मेल और फीमेलनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब इनमें भी नंबर का वेरिएशन हो सकता है। मान लीजिए कि केवल पूरे 23 पेयर्स में से एक क्रोमोसोम डिलीट हुआ, नॉट कंप्लीट होमोलोगस, तो एक डिलीट होने का मतलब एक नली सोमी क्रिएट होगी, यानी एक क्रोमोसोम नल हो जाएगा उसमें। तो कितना रह जाएगा? इसमें रह जाएगा 22 + 1, है ना, 22 + 1, 22 पेयर प्लस 1, यहाँ कह सकते हैं हम 46 क्रोमोसोम की जगह 45 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे इन ऑल। तो ये वेरिएशन क्या कहलाती है? न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। और डेविएशन फ्रॉम प्लॉइडी स्टेट, ये जो एक लेवल होता है प्लॉइडी लेवल, यानी क्रोमोसोम नंबर को हम प्लॉइडी लेवल कहते हैं। उस प्लॉइडी लेवल में जो भी चेंजेस होते हैं, है ना, एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एंड सो ऑन, these are also called as numerical aberrations. Now you can see this classification of numerical changes in chromosomes. They are mainly of 2 types: aneuploidy and euploidy. तो ये दोनों ही नंबर को शो करते हैं, प्लॉइडी लेवल को शो कर रही हैं। इसको हम हेट्रोप्लॉइडी भी कह सकते हैं अगर क्रोमोसोमल वेरिएशन होना है, यानी नॉर्मल क्रोमोसोम से कुछ भी बदलाव होना है, दैट में बी कॉल्ड एज हेट्रोप्लॉइडी टर्म आ सकती है। हेट्रोप्लॉइडी क्या है? तो हेट्रोप्लॉइडी और न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम एक ही बात है, न्यूमेरिकल वेरिएशंस। एन्यूप्लॉइडी भी हेट्रोप्लॉइडी हो सकती है, यूप्लॉइडी भी हो सकती है। एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। एन्यूप्लॉइडी होती है 2 तरह की, या तो डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम होना, और नहीं तो एडिशन ऑफ दी क्रोमोसोम होना। मैं क्रोमोसोम की बात कर रही हूं तो क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमोसोम भी हो सकता है, 2 क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं। तो अगर डिलीट होता है क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोप्लॉइडी, है ना। हाइपो मतलब एक रिडक्शन हो जाना, और हाइपरप्लॉइडी मीन्स एडिशन हो जाना, मोर हो जाना। तो हाइपोप्लॉइडी में फर्स्ट कैटेगरी है मोनोजोमी। मोनोजोमी का मतलब पूरे सेट में से 2n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर जैसे हमने ह्यूमन बींग्स की बात की तो हम कहते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर्स में से केवल एक ही क्रोमोसोम का डिलीट होना, जो मैं अभी आपको बता रही थी। तो 23 पेयर का मतलब टोटल नंबर 46 है अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ये प्लॉइडी लेवल अलग अलग भी हो सकता है, जैसे प्लांट्स में वीट में अलग अलग हो सकता है, 21 हो सकता है, 42 हो सकता है। इस तरह से 2n लेवल बदल सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर हम हाइपोप्लॉइडी ले रहे हैं। जब मोनोसोमी होती है तो एक क्रोमोसोम का निकलना होता है। डिप्लॉइडी लेवल से ओनली 1 और सिंगल क्रोमोसोम, पूरा सेट नहीं, होमोलोगस नहीं, आउट ऑफ होमोलोगस ओनली 1 क्रोमोसोम इज डिलीटेड और reduced, number is reduced. Second is nullisomy.
नलीसोमी का मतलब होता है वो 2 क्रोमोसोम का निकल जाना, यानी पूरा का पूरा पेयर डिलीट हो जाए, है ना, तब हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम आउट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, 1 आउट ऑफ पेयर, एंड यहाँ पे 2 के 2 डिलीट हो जाए तो नलीसोमी, यानी वो पूरा एक होमोलोगस पेयर ही रिड्यूस हो गया, डिलीट हो गया, खो गया, है ना, तो ये नलीसोमी, नल हो गया वो पेयर। हाइपरप्लॉइडी में ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी, ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम का ऐड होना, अगर हम लोग 23 पेयर्स की बात करें ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम है तो एक ऐड हो जाएगा तो 47 हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐड हुआ, यानी किस होमोलोगस पेयर में ऐड हुआ, किसी में भी हो सकता है, फर्स्ट से लेके 23 तक किसी में भी ऐड अप हो सकता है। अगर 23rd जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें ऐड होगा तो यहाँ तो एक्स क्रोमोसोम ऐड होगा या वाई क्रोमोसोम ऐड होगा, क्योंकि पता है आपको कि सेक्स क्रोमोसोम XX फीमेल में और XY मेल में होते हैं जब नॉर्मल डिप्लॉइडी लेवल होता है ना, और नहीं तो ये जब ऐड होगा एक क्रोमोसोम तो किसी भी पेयर में ऐड हो सकता है, तो इसको हम ट्राइसोमी कहेंगे। ट्राइसोमी का मतलब केवल एक होमोलोगस पेयर में एक एडिशन हुआ तो 2 की जगह 3 हो गया, वो है ना, जो होमोलोगस पेयर है वो 3 क्रोमोसोम से मिलके बना, तो पेयर ना कह के अब उसको हम ट्राई कहते हैं, तो इसलिए ट्राइसोमी कहलाता है। टेट्रासोमी में पूरा का पूरा एक होमोलोगस पेयर ही ऐड हो जाए, तो मतलब एक होमोलोगस में ऐड होगा तो 3 की जगह 4 हो जाएंगे, है ना, तो 4 टेट्रा, तो इसको हम टेट्रासोमी कहते हैं। तो ये हाइपरप्लॉइडी लेवल है, यानी एडिशन होना हाइपरप्लॉइडी कहलाता है। अब आते हैं हम यूप्लॉइडी की बात करते हैं, कभी कभी यूप्लॉइडी को ट्रूप्लॉइडी भी कहते हैं। यहां पर हम एन की जगह एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको वीट का दे रही थी, तो एन ना लिख करके हम एक्स क्यों लिख रहे हैं, एन नंबर हैप्लॉइड कहलाता है और 2n डिप्लॉइड कहलाता है, एन इक्वल टू एक्स हो सकता है, अगर 7 है ना, मोनोप्लॉइडी है तो 7 लेवल है, तो यहाँ पर हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लेवल बढ़ भी सकता है। तो यूप्लॉइडी में मोनोप्लॉइडी कब होता है, जबकि ये हैप्लॉइडी जैसा रिप्रेजेंट करे, है ना, और डिप्लॉइडी नॉर्मल कंडीशन है ना, जिसको 2n 2x कहते हैं हम। यहाँ पर 2n 2x भी हो सकता है, 3 4 5 6x भी हो सकता है, तो प्लॉइडी लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो डिप्लॉइडी में 2n कहलाते हैं या 2x इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और प्लॉइडी लेवल जब मल्टीपल हो जाए, यानी x 3 बार आ जाए, x 4 बार आ जाए, तो 3x 4x 5x 6x एंड सो ऑन इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी लेवल। इस तरह से जो वीट आप लोग खाते हैं टेट्रिकल, तो दैट इज पॉलीप्लॉइड, दैट इज पॉलीप्लॉइड वीट। तो कैसे प्रिपेयर होगा हम लोग यूप्लॉइडी में पढ़ेंगे इसको। तो इन पे सब पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बन सकते हैं और मतलब 1 मार्क के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं डिफाइन करते हुए। जैसे वहां एन्यूप्लॉइडी में आएगा नलीसोमी है, तो नलीसोमी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो -2 से, है ना, 2n -2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम लोग आज डिस्कस करेंगे पहला टाइप एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या सजेस्ट करता है, द एबनॉर्मल कंडीशन वर 1 और मोर क्रोमोसोम ऑफ अ नंबर सेट क्रोमोसोम्स आर मिसिंग, है ना, और प्रेजेंट इन मोर देन यूजुअल नंबर ऑफ कॉपीज, है ना, या तो ये मिसिंग हो जाए या ज्यादा प्रेजेंट हो। हैविंग एन एबनॉर्मल नंबर क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेट, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिविजन और सेल साइकिल रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। तो किस किस कंडीशन में हो सकता है, तो हैप्लॉइड सेट सेग्रीगेट होने से फेल हो जाए, या सेल डिवीजन के समय सेग्रीगेशन हुआ तो लॉस हो जाए, या एक एडिशन हो जाए, या एक गैमीट में जो होमोलोगस है उसमें से 1 अलग अलग गैमीट में जाना है, वो एक ही गैमीट में चला गया तो गेन हो गया, है ना, फिर वो अगले लेवल पे जाके जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो उसमें एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम हो जाएगा, तो ट्राइसोमी या टेट्रासोमी कंडीशन रेज हो सकती है। एन्यूप्लॉइडी कंडीशन यूजुअली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो फिनोटिपिक क्या इफेक्ट शो करते हैं, ये डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये ह्यूमन में ज्यादा स्टडी किए गए हैं और एनिमल्स में इनको ज्यादा स्टडी किया गया है। क्यों? क्योंकि वो फिनोटिपिक इफेक्ट इजीली दिखाई देता है, प्लांट्स में भी दिखाई देता है, लेकिन प्लांट्स में हम लोग जनरली मार्क नहीं करते।
अगर एडिशन ऑफ द क्रोमोसोम होता चला जाएगा तो क्या होगा, एडिशन होने से कुछ जायंट फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, एक्स्ट्रा लार्ज ट्रीज हो सकते हैं, लीव्स का साइज बड़ा हो सकता है, इस तरह की कंडीशन एडिशन पे हो सकती है। डिलेशन में वो एबनॉर्मल स्टंटेड ग्रोथ वाले हो सकते हैं। प्लांट्स में हम लोग जनरली मार्क नहीं करते, लेकिन उसमें भी इस तरह की एबनॉर्मलिटीज होती हैं। अब ह्यूमंस में क्यों, क्योंकि ह्यूमंस में नॉर्मली आप बात कर रहे हैं, नॉर्मली बोल रहे हैं, नॉर्मली काम कर रहे हैं, तो कहते हैं ये नॉर्मल पर्सन है। और जरा भी आपको लगता है वॉइस में कोई चेंज हुआ या किसी तरह से देखने में कुछ लंबा चौड़ा आदमी लग रहा है, पर्सन लग रहा है, तो आप कहेंगे कुछ एबनॉर्मलिटी है ना। या कुछ स्टेयरिंग आईज आपको दिखाई दे, आपको लगे कि मुझे घूर रहा है, लेकिन घूर नहीं रहा, उनमें उसमें हो सकता है एबनॉर्मलिटी हो, स्टेयरिंग आईज है, बल्जिंग आईज है, इस तरह की बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ओके, तो हम वी आर स्टडीइंग अबाउट न्यूमेरिकल चेंजेस। तो न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम में एन्यूप्लॉइडी हम लेके चल रहे हैं। तो एन्यूप्लॉइडी यूप्लॉइडी ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। ये सेम कंपैरेटिव लेते हुए, एन्यूप्लॉइडी मींस प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर विच इज डिफरेंट देन मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर, है ना। तो हम लोग बेसिक क्रोमोसोम एन की बात करते हैं, ये हैप्लॉइडी में, और डिप्लॉइडी में बात करते हैं 2n की, उसमें परिवर्तन होना। यूप्लॉइडी ऑन द अदर हैंड मींस दैट ऑर्गेनिज्म शुड पोजेस वन और फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। मैंने अभी बताया कि एक एक्स की जगह 2x नॉर्मल है, एक्स हैप्लॉइड है, उसकी जगह 3x 4x पूरा का पूरा एक सेट ऐड हो गया, है ना। एक्स का मतलब पूरा एक हैप्लॉइड सेट ऐड होता चला जाए, है ना। तो जैसे यहाँ पे इसको एग्जाम्पलीफाई भी किया गया, लेट अस इमेजिन दैट 7 इज द बेसिक क्रोमोसोम नंबर x इन पर्टिकुलर क्लास इंडिविजुअल वेयर डिप्लॉइड नंबर इज 2x, और ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इंस्टेड ऑफ 14 अगर 2n इक्वल टू 15 हो गया तो एन्यूप्लॉइडी बन गए, एक केवल एक क्रोमोसोम बढ़ा। 2n इक्वल टू 13 हो गया, एक डिलीट हो गया, तो ये एन्यूप्लॉइडी कहलाएगा। लेकिन अगर 2n 7 है ना, 2n का मतलब डिप्लॉइड लेवल, और ये बढ़ता चला जाए 21, 28, 35 और 42 हो जाए, तो ये यूप्लॉइड्स हो गए, यानी पूरा का पूरा सेट बढ़ रहा है यहाँ पर। देन एन्यूप्लॉइडी वही जो मैंने आगे आपको बताया था उसका दोबारा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि चारों तरह का हो गया। हैप्लॉइडी जो लोग लेट जुड़े हैं, फिर आप उसको समझ लीजिए। हाइपोप्लॉइडी डिलीट होना, हाइपरप्लॉइडी ऐड होना। हाइपोप्लॉइडी में मोनोसोमी -1 एक क्रोमोसोम का डिलीट हो जाना, और नलीसोमी में 2 यानी फुल होमोलोगस सेट का। देन हाइपरप्लॉइडी ट्राइसोमी टेट्रासोमी, ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम का ऐड होना आउट ऑफ होमोलोगस पेयर, और टेट्रासोमी में 2 क्रोमोसोम का ऐड होना। ये 2 क्रोमोसोम सेम पे भी ऐड हो सकते हैं और दूसरे पे भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन 2 ऐड हुए तो टेट्रासोमी कहलाएगा। तो ये चारों तरह के हो गए। पहला लेते हैं नलीसोमी, द लॉस ऑफ बोथ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। मोनोसोमी पहले स्टडी करिएगा, मोनोसोमी में एक का होता है, यहाँ पर लॉस ऑफ बोथ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इंडिविजुअल आर कॉल्ड नलीसोमी, एंड द क्रोमोसोम इज 2n-2। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2n-2 से करेंगे। मोनोसोमी, द लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम इंडिविजुअल आर कॉल्ड मोनोसोमी एंड देयर क्रोमोसोमल कंपोजिशन इज 2n-1। ट्राइसोमी, ट्राइसोमी में एज ऑलरेडी टोल्ड यू द गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम। ये लैंग्वेज इसलिए बता रही हूँ आपको कि यही लैंग्वेज अगर लिखी हुई आए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आर कॉल्ड है ट्राइसोमिक और ट्राइसोमी, एंड देयर ट्राइसोमिक क्रोमोसोम हो गया और ट्राइसोमी फिनोमिनन हो गया, एंड देयर क्रोमोसोम कंपोजिशन इज 2n+1, एक ही ऐड हो रहा है, किसी भी एक पेयर में ऐड होगा। टेट्रासोमी, द गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इंडिविजुअल आर कॉल्ड टेट्रासोमिक, and their chromosome composition is 2n+2. It is represented by adding the 2. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइड्स को शो किया गया है डायग्रामेटिकली। अगर हम सिंगल मोनोसोमी कहते हैं तो ये देखिए, अगर ये क्रोमोसोम्स के सेट है तो केवल एक क्रोमोसोम का ऐड होना है, एक क्रोमोसोम का डिलीट होना है, यानी पेयर्स होने चाहिए। ये होमोलोगस है और यहाँ पर होमोलोगी शो नहीं हो रही, तो इस पेयर में से एक डिलीट हो गया, इसको 2n-1 कहेंगे, होने चाहिए 6। तो ये आपका डिप्लॉइडी लेवल है ना। तो डिप्लॉइडी लेवल 2n=6 शो कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, एक डिलीट हो गया है, तो ये 5 ही शो कर रहा है। यहाँ पर इस कंडीशन में ये सिंगल मोनोसोमी हुआ,
इसी तरह से डबल मोनोजोमी भी हो सकती है, दो पेयर में से एक एक का चला जाना। तो यहाँ पे 6 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों में से एक एक का माइनस हो गया। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, 2n - 1 -1। तो इसको 2n - 2 रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जो मैंने आपको इनिशियली बताया कि ये कंडीशन तभी होती है जब पेयर में से एक का डिलीट होना है। और अगर पूरा पेयर ही डिलीट हो जाए, है ना, पूरा पेयर ही इसमें से एब्सेंट हो जाए, नॉट प्रेजेंट हो, या किसी भी कंडीशन से वो हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज नलिसोमी। देखिए 6 है, 6 मतलब 3 पेयर्स हैं, एक पूरा पेयर ही डिलीट हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज नलिसोमी 2n - 2. Now, the variation for ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी, ट्राइसोमी भी दो तरह की हो सकती है, सिंगल एंड डबल। चूंकि मैंने कहा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का है, एक एक ऐड होना है, तो एक ही ऐड होगा, लेकिन किसी एक होमोलोगस पेयर में। अगर दो में होगा तो वो एडिशन टू अनदर होगा। तो सिंगल ट्राइसोमी में किसी एक में ऐड होना, यहाँ पर 3 पेयर है, अब इसमें क्या हुआ, एक एडिशन हो गया। ये दोनों केसेस साथ साथ हो सकते हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, कि गैमेटोजेनेसिस में एक जो अलग होना था होमोलोगस, वो यहां से तो निकला, लेकिन दूसरे में ये अलग नहीं हुआ, उसके साथ ये एड अप हो गया। तो 2n + 1, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 6 7 क्रोमोसोम्स हो गए। डबल ट्राइसोमी में 2n + 1 + 1, तो डबल ट्राइसोमी हुआ, इस वाले पेयर में और इस वाले पेयर में एक एक ऐड हो गया क्रोमोसोम। अब इंस्टेड ऑफ 6 8 हो गए क्रोमोसोम्स। तो नलिसोमी में 5 हुए, 4 हुए, और यहाँ भी 4 है, लेकिन ये सिंगल मोनोसोमी और ये डबल मोनोसोमी। और अगर पूरा पेयर डिलीट होता है तो नलिसोमी कहते हैं। सिंगल ट्राइसोमी में एक ऐड हुआ तो 7 हो गए क्रोमोसोम। 2n 1 + 1 हुआ, यानी 2 होमोलोगस में ऐड हुआ, 8 हुए, लेकिन इसको हम 2n + 2 नहीं लिखेंगे, ये डबल ट्राइसोमी कहलाएगा। यानी तीन जो है क्रोमोसोम्स दो पेयर में हुए ना, दो पेयर में एक एक एडिशन होने के बाद दो सेट ऑफ क्रोमोसोम में हुआ। अब टेट्रासोमी है, तो टेट्रासोमी में पूरा का पूरा एक होमोलोगस पेयर ऐड हो जाए तो टेट्रासोमी कहलाता है। ऐसी कंडीशन कब पैदा होती है, जबकि गैमेटोजेनेसिस के समय ये दोनों पेयर अलग अलग नहीं हुए, और जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये चारों एक ही में आ गए, तो इसको हम टेट्रासोमी कहते हैं। 2n + 2, यहाँ पे भी 8 कंडीशन होगी, लेकिन इसको हम लिखेंगे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके कुछ फिगर और दिखाए गए हैं इसी तरह से, यू कैन सी, ये डिप्लॉयड लेवल है। अगर हम क्रोमोसोम्स का 1 2 3 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, है ना, 4 सेट का मतलब कितने हुए टोटल क्रोमोसोम, 8, है ना, इसमें टोटल 8 हुआ इसका डिप्लॉयड लेवल, या इसको हम कहेंगे 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इनमें जो वेरिएशन हो रहा है, अगर पूरा का पूरा पेयर खो रहा है, देखिए ये 4th पेयर इज कंप्लीटली मिस्ड, तो 2n - 2 नलिसोमिक शो कर रहा है। अब इस पेयर में से केवल एक ही हो रहा है, तो ये मोनोसोमिक शो कर रहा है। डबल मोनोसोमी अभी हम लोगों ने पढ़ाई था, इसमें क्या हुआ, इस पेयर में और इस पेयर में से एक एक डिलीट हो गया, तो ये डबल मोनोसोमी शो कर रहा है। और ट्राइसोमी में जब +1 हुआ, तो कहाँ 1 हुआ, इस वाले पेयर में से एक प्लस हुआ, है ना, तो ये 3 हो गए यहाँ पर इंस्टेड। और टेट्रासोमी में अगर +2 हो रहा है, तो इसमें एक ही में पूरा दोनों पेयर ऐड हुआ, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 2 4 हो गए, यानी फुल होमोलोगस पेयर इज एडेड। और डबल टेट्रासोमी भी हो सकती है, बट इट इज वेरी रेयर केस, जहाँ पे ये हो कि दो में दो दो एड अप हो जाए, राइट। तो ट्राइसोमी एक ऐड होना और दो दो ऐड होना, वो सिमिलरली यहाँ शो किया गया है मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक और टेट्रासोमिक को, ठीक है। Now, in addition to these conditions, more than one pair of homologous chromosomes may be involved. For example, double monosomic is missing chromosome from each 2 pairs. अभी हम लोगों ने पढ़ लिया 2n - 1 and double tetrasomic contain an extra pair of 2 chromosome 2n + 2 है ना। तो ये double tetrasomic rare condition होती है, but sometimes it is present in nature. Changes in chromosome number can occur by addition of all part of chromosome. तो ये टेट्रा एन्यूप्लॉइडी भी कहलाती है। इसमें मोनोसोमिक एन्यूप्लॉइडी, टेट्रासोमिक एन्यूप्लॉइडी,
नलिसोमिक एनोप्लाइडी, ट्राइसोमिक एनोप्लाइडी, इस तरह से इनको नेम दिए जा सकते हैं। तो ये वही सेम कंडीशन है। और यहाँ ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लिया है, जो मैं शुरू से आपको फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चल रही थी। तो अगर मोनोसोमी है तो देखिए एक यहाँ से मिसिंग हुआ क्रोमोसोम, एक यहाँ वाला पेयर का एक मिसिंग है 2n-1, तो 45 क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट हुए। यहाँ पे ये देखिए 45 क्रोमोसोम्स। और अगर एक्स्ट्रा पेयर ऐड हो गया इसी में, यहाँ मिसिंग हुआ था और यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐड हो गया, तो +1 होने से ये 47 हो गया। तो जहां भी ऐड होगा, जिस भी पेयर में, अगर मैंने कहा सेक्स क्रोमोसोम में ऐड होगा तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में वेरिएशन दिखाई देगा। मे बी स्टेराइल मेल और स्टेराइल फीमेल, या सुपर मेल और सुपर फीमेल्स रेज हो सकते हैं इस कंडीशन से। दिस इज नॉर्मल एग कंडीशन, दिस इज एन्यूप्लॉइड। ये कब हुआ, जबकि एग्स का फॉर्मेशन हुआ, तब ये कंडीशन रेस हुई। अब इस कंडीशन में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये सब एक ही में आ जाएंगे। तो 2n+1 कैसे बना, ये नॉर्मल एग है जिसमें 2 क्रोमोसोम है, एन्यूप्लॉइड में 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है ये वाला। अब ये n+1 कंडीशन जब फर्टिलाइजेशन होगा, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये एग है और ये स्पर्म है। जब इनमें एडिशन हुआ तो क्यों एक ऐड हुआ, इस तरह से ये एक एडिशन हुआ, राइट। अब इनका डेवलपमेंट तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की स्टेज में ये इस तरह से एन्यूप्लॉइड्स डेवलप होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एन्यूप्लॉइड्स इज नॉट वेल अंडरस्टूड, बट दे मे हैव अराइजन by process called non disjunction। ये non disjunction जो है वो कब होता है, during the formation of gametes in meiosis 1 and meiosis 2। तो meiosis 2 की स्टेज में, यानी इस समय meiosis 1 की प्रोफेज 1 में ही डिसजंक्शन होता है, यानी सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर होता है, उसी समय से ये अराइज होते हैं। ये फिनोटिपिक इफेक्ट्स शो किए गए हैं, वही जो मैं आपको बता रही थी अभी। तो इस तरह से जो एबनॉर्मल कंडीशन ह्यूमन बीइंग्स में पैदा होती है, वो इस टेबल में पूरी दिखाई गई है। तो इसमें डाउन सिंड्रोम है, दिस इज डाउन सिंड्रोम, जिसमें 2n+1 कंडीशन है और 47 नॉमेनक्लेचर देते हैं इसको, 47+21। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना ही समझिए। और ये 700 में एक ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनमें डाउन सिंड्रोम्स हो सकते हैं। इनके फिनोटिपिक इफेक्ट जो होते हैं, राउंड ब्रॉड हेड, सिमियन पाम जो होता है फ्लैट एंड नैरो हो जाता है ना, पतला हो जाता है और लंबा सा हो जाता है। हाई पैलेट, जो आपका तालू है वो ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, और आईक्यू लेवल इनका लो होता है। इसी तरह एडवर्ड सिंड्रोम भी होते हैं, वो भी 2n+1 होते हैं, और 7500 में से एक ऐसे पैदा होते हैं। इनमें भी मेंटल रिटार्डेशन होता है, मल्टीपल कंजीनियल डिफेक्ट्स, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं। देन इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेल डेवलप नहीं होते और बहुत ज़्यादा जीवित नहीं रहते, क्योंकि इनका मस्कुलर डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता। 6 मंथ्स और सो इनकी एज होती है। इसी तरह पटाव सिंड्रोम है, जो भी 2n+1 होते हैं, ये 15,000 में एक डेवलप होते हैं, सिमिलर टू एडवर्ड सिंड्रोम की तरह इनके होते हैं, और ये बहुत कम जीवित रहते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है इनमें, यानी मसल डेवलपमेंट नेग्लिजिबल होता है और हाइट भी नहीं बढ़ती। टर्नर सिंड्रोम है, 2n-1, यानी इसमें डिलीशन के कारण होता है। इसमें रिटार्डेड डेवलपमेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्पेशली, और स्टेराइल फीमेल्स होती हैं टर्नर सिंड्रोम में। क्लैनफेल्टर सिंड्रोम है, जिसमें 2n+1, 2n+2, 2n+2, 2n+3, 2n+4 हो सकते हैं, नहीं ट्राइसोमी टेट्रासोमी हो सकते हैं, डबल हो सकती है, यानी डबल टेट्रासोमी। ये पुअर मेल होते हैं, यानी मेलनेस कम होती है इनमें, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कंप्लीटली नहीं होता, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता, और सब फर्टाइल होते हैं, है ना। और ये लगभग 500 में से एक डेवलप होते हैं। ये फीमेल्स होती हैं टर्नर सिंड्रोम, और ये मेल्स के बारे में ज्यादा है। तो मेल्स में इस तरह से ये इल डेवलप्ड मेल्स पैदा होते हैं, तो ये इनमें डिफेक्ट्स हैं। तो इस तरह से ये जो है वो वेरिएशन दिखाई देती है। शकुंतला ने रेज किया है हैंड, यस, यू मे अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को।
और नहीं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। Okay, so these are the phenotypic effects of aneuploidy. इसके बाद ये जो हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोगों ने एनिमल्स की तो प्लांट्स में भी इसी तरह का होता है। तो प्लांट्स में इसी तरह के दो ग्रुप्स बन जाते हैं जिनको हम होम्योलोगस ग्रुप्स कहते हैं, जिनमें 3 नलीसोमिक ग्रुप्स हैं। जिन नलीसोमिक ग्रुप है, ट्राइसोमिक है, मोनोसोमिक्स है, टेट्रासोमिक्स ग्रुप है। तो वो अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली इफेक्ट्स इनके बताती हूँ। नलीसोमिक के इफेक्ट्स क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल फर्टाइल होते हैं। इनमें ज्यादा प्लांट्स में इफेक्ट नहीं दिखाई देता, इसीलिए हम लोग इनको मार्क नहीं करते। अगर क्रोमोसोम 1 लेस होता है, देन दे हैव लेस फर्टिलिटी, है ना। अगर पूरा क्रोमोसोम लेस हो जाए तो लेस फर्टाइल होते हैं। और टेट्रासोमिक में ये लोग स्लाइटली लेस फर्टाइल होते हैं। तो ये होम्योलोगस ग्रुप 1 है, जिसमें बहुत मार्क्ड डेफिशिएंसीज नहीं होती हैं। और दूसरा ग्रुप है होम्योलोगस ग्रुप 2, है ना। इसमें भी मेल और फीमेल स्टेराइल हो सकते हैं, और कंडीशन वही है, 3 नलीसोमिक है इसमें कंडीशंस, और टेट्रासोमिक होते हैं ज्यादा। तो इफेक्ट्स ऑफ नलीसोमिक है, ड्वार्फ कंडीशन ऑफ द प्लांट है, लेस टेलरिंग है, यानी उनमें जो बालियां बनना है या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो कम होंगे। फीमेल फर्टाइल होती है जनरली, बट मेल स्टेराइल होते हैं। ऑनलेस होते हैं, है ना, मतलब ऑन का मतलब जो बाली दाने बनते हैं उनके ऊपर ऑन होता है। अगर आप पोएसी के मेंबर्स को पढ़ेंगे तो इनमें ऑन नहीं पाए जाते हैं। क्रोमोसोम 2 हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट। जो क्रोमोसोम 2 है, अगर ये डेफिशिएंसी शो करता है तो ज्यादा इफेक्ट होता है। और टेट्रासोमिक में स्मॉल कल्म्स होते हैं, यानी तने छोटे रह जाते हैं, नैरो लीव्स हो जाती हैं, लॉन्गर ऑन्स हो जाते हैं, ऑन लंबे लंबे हो जाते हैं टेट्रासोमिक कंडीशन में। तो ये कुछ एबनॉर्मेलिटीज प्लांट्स में दिखाई देती हैं। सो थैंक्स फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज एन्यूप्लॉइडी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। शकुंतला बार बार रेज कर रही है हैंड, so write in the chat box, I'll answer. I have 4 minutes left. Today attendance is good. सॉरी मैम, एक्चुअल में मेरा मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा था, इसकी वजह से ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। नो मैम, नॉट नाउ। ओके। तो मुझे लगता है कि आप इसको चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें से भी 1 मार्क क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। मैंने कोशिश की है कि एक एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताया है कि नलीसोमिक क्या है, मोनोसोमिक क्या है, तो टेट्रासोमिक क्या है, ट्राइसोमिक क्या है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे यूप्लॉइडी। Okay, thank you, Shivani. Jai Hind to all. See you tomorrow at 10 AM. 10 बजे ही आपकी क्लास में लूंगी। और कोई अगर संबंधित सूचना होगी प्रैक्टिकल्स की या थ्योरी एग्जाम की तो आपको ग्रुप पे दी जाएगी। और प्रैक्टिकल का पार्ट कंप्लीट करते रहिए, जैसे कॉलेज खुलेगा उसको चेक किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिकल डेज आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स उसको चेक करेंगे। जय हिंद।